नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब पार्ट 2 के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 यानी कि द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुम, हुज एंड विच इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 45 रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2। रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 को उर्दू में मुताल्लिका इसमें इशारा या ज़मीर कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह से इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव सवालिया में भी इस्तेमाल होता है और अफर्मेटिव यानी कि मस्बत जो नफ़ी या सवालिया ना हो तो मस्बत में भी इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमले में सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या सवालिया निशान लगता है और अफर्मेटिव मस्बत में सेंटेंस या जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगता है यानी कि सवालिया निशान नहीं लगता। द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विद इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल अफर्मेटिव या मस्बत में। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन टू वेज। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह से या दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है यानी कि नंबर 1 इंटरोगेटिव सवालिया में। इंटरोगेटिव को उर्दू में सवालिया भी कहा जाता है, उर्फ़ इस्तफ़हाम भी कहा जाता है, इस्तफ़सारी भी कहा जाता है, इस्तफ़हामी भी कहा जाता है। नंबर 2 अफर्मेटिव यानी कि मस्बत, वो सेंटेंस या जुमला जो सवालिया या नफ़ी ना हो। मस्बत भी कहा जाता है, सही हकीकी भी कहा जाता है, नफ़ी के बरअक्स भी कहा जाता है। आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन जब अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इस्तेमाल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आर पी रिलेटिव प्रोनाउन वाले अल्फाज अक्सर जुमलों के दरमियान में लगते हैं। बाज़ औक़ात यानी कि कभी कभार जुमलों के शुरू में भी लगते हैं और ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान नहीं लगता। और आर पी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट लगता है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुम, हुज एंड विच के बाद सब्जेक्ट लगता है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं लगता, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये वो रिलेटिव प्रोनाउन आर पी का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब तमाम रिलेटिव प्रोनाउंस में से व्हाट, हु, हुम, हुज एंड विच ये इम्पॉर्टेंट और ख़ास वर्ड्स या अल्फाज हैं। These are relative pronoun, ये relative pronouns है। नंबर 1 what, नंबर 2 who, नंबर 3 whom, नंबर 4 whose, नंबर 5 which। what का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में क्या और अफर्मेटिव में मस्बत में what का मतलब है जो। हु का उर्दू में मतलब है सवालिया में इंटरोगेटिव में कौन, किन्होंने और अफर्मेटिव में मस्बत में मतलब है हु का जो, जिसने। हुम का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में किसे, किन्हें और हुम का अफर्मेटिव में मस्बत में मतलब है जिसे, जिन्हें। हुज का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके और हुज का अफर्मेटिव में मस्बत में मतलब है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। तो ये हुज का उर्दू में अफर्मेटिव में मतलब है और इंटरोगेटिव सवालिया में मतलब है। विच
विच का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव, सवालिया में कौन सा, कौन सी, कौन से। और विच का अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में मतलब है जो, जिस, जिन। तो ये विच के मतलब हैं और इंटरोगेटिव में और अफर्मेटिव में। what relates to things or thoughts। what का ताल्लुक होता है वो सेंटेंस या जुमले से जिसमें थॉट्स या थिंग्स या सोच, फिक्र या ख्याल पाया जाए। who refer to people। who का ताल्लुक होता है मखलूक या लोगों से जिस सेंटेंस या जुमले में पीपल या लोगों का जिक्र या बयान हो। whom relates to people। whom का भी पीपल यानी कि लोग, मखलूक से ताल्लुक होता है या के बारे में बताता है जिस सेंटेंस या जुमले में पीपल या लोगों का जिक्र या बयान हो। तो नाजरीन, वो सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर लगता है और whom ये सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी कि मफूल के तौर पर लगता है। whose refers to possessive। whose मलकियत के बारे में यानी कि लोगों या मखलूकों के मलकियत के बारे में बताता है या इशारा देता है। पॉसेसिव का मतलब है मलकियत होना या मालिक होना। तो नाजरीन, विच रिलेट्स टू एनिमल्स एंड थिंग्स। विच जानवरों और चीज़ों के बारे में बताता है या इशारा देता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई नो what you want to say। मैं जानता हूँ जो आप या तुम कहना चाहते हो। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन अफर्मेटिव में, मस्बत में हमेशा के लिए दो सेंटेंस या जुमलों को मिलाता है या जोड़ता है। आई नो ये अलहदा सेंटेंस या जुमला है। what you want to say और ये अलहदा सेंटेंस या जुमला है। तो लिहाजा ये दो सेंटेंस या जुमलों को मिलाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन what ये सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और what के फौरन बाद सब्जेक्ट यानी कि you को लगाया गया है। This is the boy whom I gave a pen yesterday। ये वो लड़का है जिसे मैं कल यानी कि गुज़श्ता कल मैंने एक पेन दिया। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में दिस इज़ द बॉय ये एक लड़का है, ये अलग सेंटेंस या जुमला है। whom I gave a pen yesterday ये अलग सेंटेंस या जुमला है। तो इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया और इसके फौरन बाद सब्जेक्ट यानी कि आय को लगाया गया है, ना कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को। आई हैव अ कार एट माई होम हुज कलर इज ब्लैक। मेरा या मेरे घर में एक कार मोटर है जिसका रंग काला है। तो नाजरीन, आई हैव अ कार एट माई होम एक अलहदा सेंटेंस या जुमला है। हुज कलर इज ब्लैक ये अलहदा सेंटेंस या जुमला है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हुज सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और इसके बाद कलर को लगाया गया है। दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम योर शॉप।
یہ وہ پین ہے جسے میں نے تمہارے یا تیرے دکان سے خریدا. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں دس از دا پین ایک علیحدہ سینٹنس یا جملہ ہے. وچ آئی باٹ فرام یور شاپ یہ علیحدہ سینٹنس یا جملہ ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن وچ سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگایا گیا. اس کے بعد پھر سبجیکٹ ہے یعنی کہ آئے ہے. دس از دا بوائے ہو ہیلپس آل یہ وہ لڑکا ہے جو سب کی یا تمام کی مدد کرتا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں دس از دا بوائے علیحدہ سینٹنس یا جملہ ہے. ہو ہیلپس آل یہ علیحدہ سینٹنس یا جملہ ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن ہو سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگایا گیا ہے. تو ریلیٹو پروناؤن ہو کے بعد سبجیکٹ کو نہیں لگایا گیا. اس لیے نہیں لگایا گیا کیونکہ ہو خود ایک سبجیکٹ ہے. تو ہو کے بعد ہیلپنگ ورب یا مین ورب لگتا ہے جس طرح یہاں مین ورب کو لگایا گیا ہے. تو ہمیشہ کے لیے ہو سینٹنس یا جملے میں سبجیکٹ لگتا ہے چاہے وہ انٹریگیٹو سوالیہ ہو یا افرمیٹو مثبت میں ہو تو یہ سبجیکٹ ہی ہوتا ہے. اس لیے ہو کے بعد ہیلپنگ ورب یا مین ورب لگتا ہے. واٹ ہی سے جو اس نے کہا. تو ناظرین یہ وہ سینٹنس یا جملہ ہے جس میں ریلیٹو پروناؤن سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں شروع میں لگائے جاتے ہیں. تو ناظرین اگر ہم اس کا ترجمہ اس طرح کریں اس نے کیا کہا تو یہ اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے. اس کا ترجمہ ہے جو اس نے کہا کیونکہ وٹ کا ریلیٹ یعنی کہ تعلق ہوتا ہے تھاٹس تھنکس سے یعنی کہ سوچ فکر سے. تو ناظرین اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی افرمیٹو والا ہے کیونکہ ریلیٹو پروناؤن وٹ کے فوراً بعد سبجیکٹ کو لگایا گیا ہے نہ کہ ہیلپنگ ورب یا مین ورب کو. وٹ یو سیڈ از رائٹ جو تم نے یا آپ نے کہا وہ سچ ہے یا درست ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن وٹ سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ شروع میں لگایا گیا ہے اور اس کے فوراً بعد سبجیکٹ کو لگایا گیا یعنی کہ یو کو لگایا گیا ہے. تو ناظرین یہ اس کی خاص نشانیاں ہیں ریلیٹو پروناؤن کے مثبت کے اور افرمیٹو کے. اب تک کے لیے اتنا. ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس کے بارے میں سیکھیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.